हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आपका फेनोमेनल स्टडीज में। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 1 के पार्ट 5 को। इससे पहले के बाकी 4 पार्ट्स में हम सारी बातों को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक बैलेंसिंग द इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बैलेंसिंग किसको करने की जरूरत पड़ती है? जो इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि बैलेंसिंग ऑफ एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, तो ये आप पार्ट 4 में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अनबैलेंस्ड इक्वेशन को स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है कि इसमें से किस इक्वेशन को अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि स्केलेटल इक्वेशन को ही अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। दूसरी ओर अब हम बात करते हैं स्केलेटल इक्वेशन की और उसे बैलेंस कैसे करेंगे उसकी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिया है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड? तो देखिए फ्रेंड्स, आप पहले से भी जानते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स लिखे गए हैं, जो सिंबल्स लिखे गए हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड में टर्म्स हैं उन्हें हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हमें क्या करना है कि दोनों साइड के मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करना है, एटम्स को कंपेयर करना है, ताकि ये पता हो सके कि जो मैंने रिएक्टेंट को डाला उतना प्रोडक्ट निकला कि नहीं। लाइक सपोज कीजिए कि आप 1 किलो हरी सब्जी ले आए हैं और उससे पकी हुई सब्जी बनाते हैं, तो एज ए रिजल्टेंट उस 1 किलो सब्जी का 1 किलो सब्जी वापस आपको आना चाहिए प्रोडक्ट में। अगर ऐसा नहीं आता है या नहीं होता है तो आप ये चेक करेंगे कि भाई कहां पर लॉस हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, बट एज ए केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं होता है। यानी कि अगर आपने जो रिएक्टेंट ले आया है, जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में हैं उतने ही प्रोडक्ट में भी मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये था एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और नीचे जो लिखा हुआ एग्जाम्पल है वो इसी इक्वेशन का बैलेंस्ड फॉर्म है। जब हम देखते हैं कि यहाँ पर N के 1 मॉलिक्यूल और O के 1 मॉलिक्यूल यानी एटम को लिए हैं, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, एटम को हम लिए हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में 2 एटम हम लोगों को मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल हो गए और यहाँ पर एक ही है? तो हम इसको बैलेंस करेंगे तो पता चलेगा कि नाइट्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल होंगे और ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल, एज ए रिजल्टेंट NO का 2 मॉलिक्यूल हम लोगों को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो आप सोच रहे होंगे कि सर कभी मॉलिक्यूल बोल रहे हैं कभी एटम बोल रहे हैं, तो देखिए इस बात को ना लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि मॉलिक्यूल और एटम। देखिए NO चूंकि एक कंपाउंड है तो वहां पे मॉलिक्यूल को ही हम काउंट करेंगे, और मॉलिक्यूल जो है वो कॉम्बिनेशन होता है एटम्स का। तो इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, आपको सवालों को सॉल्व करने पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 को एज ए कोफिशिएंट लिखा गया है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का ये डाउट होगा कि सर यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे 2 नीचे लिखे हैं। तो जब 2 नीचे होता है तो वो एज एन एटम या फिर एज ए मॉलिक्यूल एक सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जब ये कोफिशिएंट में लिखा जाता है, इस प्रकार से आप देखे होंगे मैथ में भी 2x या 3y लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो वहां पे 3 क्या होता है या 2 क्या होता है? मल्टीप्लीकेटिव कोफिशिएंट होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी 2 जो है वो कोफिशिएंट है, और ये पूरे के पूरे कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन के भी 2 हैं और ऑक्सीजन के लिए भी 2 का इस्तेमाल किया गया है। अब देखते हैं बैलेंसिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक और सवाल लिया है, H2O2 और H2O लिखा है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं। और जो मेथड मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूं उसे हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं।
अब यही मेथड क्यों? बिकॉज 10th तक आपको इसी मेथड से सारे सवालों को सॉल्व करना होगा। आगे आने वाले क्लासेज में आप और भी मेथड्स को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप LHS को गौर करें तो LHS में हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। अब LHS क्या है फ्रेंड्स? तो LHS है रिएक्टेंट। यहाँ पे मैं पहले ही डिनोट कर चुका हूं कि LHS ही जो है वो रिएक्टेंट होगा। तो आप या तो LHS लिख दीजिए या फिर रिएक्टेंट लिख दीजिए, दोनों नहीं लिखना है, कोई एक लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे भी आप RHS लिख दीजिए या प्रोडक्ट लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक ही आप लिखेंगे, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, और H2O यानी जब वाटर का फॉर्मेशन हो गया है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, H2 है, लेकिन O एक ही है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब देखिए पहले भी मैं बताया था कि जब प्रोडक्ट में अगर हमको ऑब्टेन करना है तो ये कंपाउंड बन चुका है, ये सिंगल एलिमेंट नहीं है कि हम 2 इसके नीचे ऐड कर दें। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 एज अ कोफिशिएंट ऐड करेंगे। अब कोफिशिएंट ऐड होगा मित्रों, तो आप पहले ही देख चुके हैं कि जब 2 यहाँ पे ऐड हुआ था तो वो नाइट्रोजन के लिए भी था और ऑक्सीजन के लिए भी था। तो यहाँ पर भी जब हाइड्रोजन के साथ आगे 2 लगा हुआ है और ऑक्सीजन के आगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए भी 2 है और हाइड्रोजन 2 जा 4 हो गया। अब वापस आते हैं तो हम देखेंगे कि रिएक्टेंट यहाँ पे कम रहा है, तो फिर क्या करेंगे? तो रिएक्टेंट के भी 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए बैलेंस्ड फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन मैंने प्राप्त किया वो है बैलेंस्ड वन। 2H2 प्लस O प्लस 2 इज इक्वल टू 2H2O। देखिए हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 1, और यहाँ पे सॉरी O2 एंड फाइनली 2H2O मेरा जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि सर बहुत छोटा एग्जाम्पल लिए हैं। तो फ्रेंड्स बोर्ड का साइज आप देख ही रहे हैं और मेथड यही है। अगर मैं कोई बड़ा एग्जाम्पल ले लेता तो उसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता, और आप देख रहे हैं जैसा कि नाम में ही है हीट एंड ट्रायल, तो यू हैव टू ट्राई इट टिल वी गेट द एग्जैक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन। तो एक और एग्जाम्पल लेंगे और फिर मैं आपको 5 सवाल दूंगा जिसे आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इसके आंसर्स को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं। चैनल के ऊपर भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, चैनल में जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे और भी पैकेज आपको मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट। तो देखिए अब सेकेंड एग्जाम्पल पे गौर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मीथेन का एग्जाम्पल लिया है और उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया है और CO2 H2O को ऑब्टेन किया है। तो देखिए LHS में अगर आप मॉलिक्यूल्स को काउंट करें तो देखिए 1 C है, 1 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, दूसरी ओर कार्बन 1 है प्रोडक्ट में, और फिर ऑक्सीजन जो है वो 3 है, 2 और 1 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है फ्रेंड। तो अब देखिए क्या करते हैं, अब हम बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने बैलेंस किया है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 था तो मैंने क्या किया कि यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन अब यहाँ पे क्या हो गया 2H2O, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 2H2O हो गया तो ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब पहले 2 था और अब ये 2 हो गया तो 4 हो गया, लेकिन इससे पहले ऑक्सीजन की संख्या क्या थी 3। तो अब देखिए यहाँ पे अब प्रोडक्ट में गौर करेंगे तो यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। और देखिए फिर मीथेन और 2O2O और फिर ये बैलेंस्ड हो गया। दोनों तरफ जो इक्वेशन में एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो इक्वल हो चुकी है। तो आप देखे होंगे पहले ही प्रूफ किए हैं, तो LHS बराबर RHS हो गया और ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया। अब जहां तक बात करें सवालों की, तो ये देखिए यहाँ मैंने 4 सवाल लिखे हैं और आप इसे घर से बनाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, और नहीं तो कमेंट में भी कर सकते हैं, बट कमेंट में ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो बेटर यही रहेगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पे आपको और भी स्टडी पैकेजेस मिल जाएंगी। धन्यवाद फ्रेंड्स, दैट वाज द लास्ट टॉपिक related to chemical reaction and equation.
आगे आने वाले दिनों में हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।